वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। चुनाव से पहले और बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े करना एक चलन बन गया है। जब भी चुनाव परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहते तो कई दल बिना समय गंवाए ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने लग जाते हैं। हाल में कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत के बावजूद यह काम करने में गुरेज नहीं किया। उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार के बाद भी अपना वोट प्रतिशत करीब करीब बरकरार रखा। इसी आधार पर उसके नेताओं ने यह दावा किया कि कांग्रेस को भाजपा की तुलना में 10 लाख अधिक वोट मिले हैं। ऐसा दावा करने के बाद ईवीएम को कोसने का कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन राजनीतिक दल कई बार अपने ही तर्कों को उसी डाल को काटने में जुट जाते हैं जिसका वे सहारा लिए होते हैं। पता नहीं कांग्रेस के जयराम रमेश और अन्य विपक्षी नेता ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि आयोग जैसे जैसे उनकी आशंकाओं को दूर करने का काम करता है वैसे वैसे वे नई नई आशंकाएं उठाने का काम करते हैं। एक समय था जब यह मांग की जाती थी कि मतदाता को यह दिखना चाहिए कि उसका वोट वांछित प्रत्याशी को जा रहा है या नहीं। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के जरिए इसकी व्यवस्था कर दी गई। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल कांग्रेस की एक पर्ची होती है। मतदाताओं को यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है और उसे यह पता चल जाता है कि उसका वोट उसकी पसंद के प्रत्याशी को ही गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हर विधानसभा क्षेत्र में किन्हीं 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट की गिनती होती है और उनका मिलान ईवीएम से मिले नतीजों से किया जाता है। अभी तक यह मिलान सही पाया गया है। इसके बाद भी कुछ दलों को चैन नहीं। पहले कुछ दलों ने यह मांग की कि हर चुनाव क्षेत्र में ईवीएम से निकली कम से कम 50% कागज की पर्चियों की गिनती की जाए। अब कुछ दल यह चाह रहे हैं कि 100% कागज की पर्चियां गिनी जाएं। यह एक तरह से मतपत्र के जरिए चुनाव कराने की मांग है। यह मांग मानने का मतलब है उस जमाने में लौट जाना जब चुनाव नतीजे आने में कई दिन लग जाते थे। सभी ईवीएम से निकली वीवीपैट की गिनती करना केवल समय खपाने वाली प्रक्रिया ही नहीं होगी, बल्कि उसमें कहीं अधिक धन खर्च होगा और चुनाव नतीजे आने में भी सप्ताह भर से अधिक का समय लग जाएगा। आखिर जब ईवीएम से निकले नतीजे वीवीपैट की गिनती से मेल खा रहे हैं तब फिर संदेह जताने का क्या मतलब। यह एक कुतर्क ही है कि आखिर जब सवाल उठ रहे हैं तो फिर उनका समाधान किया जाए, क्योंकि जो सवाल उठाए जा रहे वे निराधार हैं। स्टॉप।